बोलिए नारायण देव भगवान की जय हो। आज एकादशी है। आज की एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी और ये आश्विनी शुक्ल पक्ष में ये एकादशी पड़ती है। सबसे पहले तो मैं हरि भक्तों को यह निवेदन कर दूं कि एकादशी से बड़ा धरती पर कोई व्रत नहीं है। परम वैष्णवों की पहचान है। एकादशी का व्रत करें, गंगा का आचमन करें, तुलसी की पूजा करें और गौ माता को घर की पहली रोटी दें। ये एकादशी की महिमा परम वैष्णवों के लिए आन बान और शान है। आइए पहले तो मैं एकादशी के बारे में कुछ बोलूं। सबसे पहले मैं उनको बड़ी मंगल शुभकामनाएं प्रदानित करूंगा जो हरि भक्त महीने की दोनों एकादशियों को करते हैं। एक बार मैं पुनः आपको निवेदन यह कर दूंगा कि एकादशी से बढ़कर के कोई व्रत था नहीं, एकादशी से बढ़कर के कोई व्रत है नहीं और एकादशी से बढ़कर के कोई व्रत होने वाला नहीं है। आज पापांकुशा एकादशी है। आइए इसकी महिमा को हम समझ लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि भगवान आप हमें बताइए कि जो शीघ्र ही पापों को नष्ट कर दे वह एकादशी कौन सी है और उसको किस प्रकार से किया जाए, ये आपसे हमारी प्रार्थना है, आप बताइए। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसा पूछा तब पापों का नाश करने वाली आज की एकादशी, जिसका नाम पापांकुशा है, इसके बारे में बड़े विधिपूर्वक भगवान इसके बारे में बताने लगे। कहने लगे, हे युधिष्ठिर, ये पापांकुशा एकादशी है। इसमें पद्मनाभ भगवान नारायण विष्णु की पूजा होती है। समय मिले तो इसमें विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराती है। जान अनजान में जो भी अपराध हुए हैं उनको ये समाप्त कर देती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान नारायण इस एकादशी के व्रत को करने से दे देते हैं। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक प्रकार के पाप कर लेते हैं परंतु हरि को नमस्कार करके उन्हें वंदन प्रणाम करते हैं और यह एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उन्हें नरक में नहीं जाना पड़ता। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्यों का फल प्राप्त होता है। ये भी ग्रंथों में वर्णन किया गया है। जो मनुष्य भगवान नारायण को वंदन प्रणाम करता है उन्हें कभी यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य भगवान महादेव भगवान नारायण की आराधना पूजा साधना करते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने के फल प्राप्त होते हैं। एकादशी के व्रत के बराबर कुछ भी नहीं है। एक बार मैं पुण्य निवेदन करूंगा, संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके समान इस इहलोक से लेकर के परलोक तक पवित्र करने वाली भी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जब तक मनुष्य भगवान नारायण की आराधना पूजा करता है, एकादशी का व्रत करता है, तब तक उसके देह में पाप प्रवेश कर नहीं सकते। एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, परिवार, धन, धान्यता इत्यादि संपूर्ण चीज़ों को देने वाली है। गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रयागराज और ये तमाम तीर्थ हैं। वहाँ पर जाने से, स्नान करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, हे राजन, उतना फल पापांकुशा एकादशी को करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं है, 10 पीढ़ियों तक का उद्धार होता है। मातृपक्ष की और पितृपक्ष की ये पीढ़ियाँ उद्धारित हो जाती हैं। एकादशी के प्रभाव से देखा जाए तो 30 पीढ़ियों की चर्चा की गई है। 10 माता के पक्ष की है, 10 पिता के पक्ष की है और 10 पत्नी के पक्ष की है। इस प्रकार से 30 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भगवान दिव्य देह धारण करके, पीताम्बर पहन के, हाथ में सुंदर माला लेकर और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उन लोगों को, उन भक्तों को अपने गरुड़ पर बिठाकर लेकर के जाते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। नारद पुराण में एकादशी की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। हे राजन, बाल्यावस्था, युवावस्था या वृद्धावस्था में कोई भी स्त्री, पुरुष, बेटा, बेटी, जो भी कोई इस व्रत को करते हैं, अरे पापी से पापी व्यक्ति का भी तारण हो जाता है। आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी को जो लोग इस व्रत को करते हैं तो अंत समय में हरि के लोक को ही प्राप्त होते हैं। संपूर्ण पाप उनके जल करके राख हो जाते हैं। एकादशी के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। धरती, गाय, अन्न, जल और भी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जो अपनी श्रद्धा बनती है और अपने हाथों से दें जरूर। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के कर्म सत्कर्म नहीं कर पाया है, एकादशी का व्रत कर लेता है, तो निश्चित रूप से वह आनंद को तो प्राप्त होता ही है और मृत्यु के तत्पश्चात
भगवत धाम को प्राप्त करता है। निर्धन लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार उनका आप सहयोग करें, गौ माता को वंदन प्रणाम करें। तो यह व्रत करने से मनुष्यों को कभी भी यमराज की देहली पर नहीं जाना पड़ता। इस संसार में रहकर लोग दीर्घायु जिंदगी जीते हैं, धनाढ्य रहते हैं, मृत्यु के तत्पश्चात अच्छे कुल में जन्म होता है, रोग रहित जीवन प्राप्त करते हैं। हे राजन, जो आपने हमसे पूछा था वही कथा हमने आपको सुना दी है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है उसकी जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। मृत्यु के समय पर 20 करोड़ बिच्छू एकदम डंक मारे, इतनी वेदना होती है। ऐसी तमाम परेशानियों से यह जीव छुटकारा प्राप्त कर लेता है। मैं आचार्य कौशिक महाराज आप सभी भक्तों को बार बार निवेदन करता हूँ कि आप 11 का व्रत जरूर किया करें। आज से भी आप आरंभ कर सकते हैं। और यह एकादशी की महिमा की वीडियो हमने आपके पास तक पहुँचाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। एकादशी मैया आपके ऊपर बड़ी कृपा की बरसात करे। भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। प्रभु के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है।